एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा, तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। कण कण में समाये उस परम ब्रह्म का ध्यान हम अपने शरीर रूपी गुफा में करें। थोड़े समय के लिए उस परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा नाम सच्चा सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। कृष्ण महाराज के जन्मदिन पर उन महान योगेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु कृष्ण कहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ये हमारा अस्तित्व, ये हमारा शरीर, इसमें निवास करने वाला ये आत्मा, ये पुरुष सभी जीवों के शरीर तो नाशवान हैं,
किंतु इन शरीरों में रहने वाला ये आत्मा अविनाशी है और जिसको परम पुरुष कहा गया है, परम आत्मा कहा गया है, परम ब्रह्म कहा गया है, वो इन नाशवान और नाश रहित दोनों से अलग अक्षर ब्रह्म रूप आदि पुरुष है। उसकी आराधना करने से मनुष्य को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस नाशवान देह में रहता हुआ ये अविनाशी जीव इस जगत को देखता रहता है, सुनता रहता है, बोलता रहता है, अनुभव करता रहता है, अनुमान करता रहता है, अच्छे का, बुरे का, भविष्य का। उपद्रष्टा, सबको देखने वाला तो वो परमात्मा है। फूल, बाग, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, मनुष्य की आत्मा और उसके अच्छे बुरे कर्मों को वो परम पुरुष सनातन ब्रह्म परमात्मा देखता रहता है। किंतु ऐ अमृत पुरुष, ऐ मेरी आत्मा के सनातन सखा, ये तो बता वो कौन है संसार में जो तुझको देखता है। वो परमात्मा इस जगत को देख रहा है, देवताओं को देख रहा है, ऋषियों को देख रहा है, हम मनुष्यों को देख रहा है, इस पृथ्वी को देख रहा है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों को और जहां जहां उसकी सृष्टि है उन सब को वो देख रहा है। किंतु उसको देखने वाले पुरुष इस सृष्टि में बिरले ही हैं। उसको देखने के लिए हमें अपने भीतर प्रज्ञा चक्षु को पैदा करना पड़ता है, ज्ञान नेत्रों को पैदा करना पड़ता है। उसी को कृष्ण महाराज कह रहे हैं, उपद्रष्टा, तुम इस संसार को देख तो रहे हो, किंतु उस सनातन पुरुष के दृष्टा तुम कैसे बनोगे? तुमको बनना है। जीवन की सफलता इसी में है। पहले अपने शरीर में रहने वाले इस विनाश से रहित, मृत्यु से रहित जीव आत्मा को हम देखने का प्रयास करें, इसकी आवाज को सुनने का प्रयास करें, इसको सोम अमृत की आहुति दे देकर इसको जागृत करने का प्रयास करें। सोम की आहुति, अमृत की आहुति कैसे दी जाती है? सांस सांस पर उस प्रभु के नाम को जपते हुए, ब्रह्म में स्थित होते हुए, ऋषि मुनियों जैसी, ब्रह्म ऋषियों जैसी ब्रह्मचर्या करते हुए
ये रहस्य है। जो इसको समझता है वो ही ऋषि कहलाता है। उपद्रष्टा, तुम दृष्टा बनो। कृष्ण महाराज कह रहे हैं तुम दृष्टा बनो। तुम दृष्टा नहीं बने हो, तुम इसमें संलिप्त हो। तुम खुद तमाशा बने हुए हो, तमाशा देख नहीं रहे, तमाशा बने हुए हो। एक बाजीगर तमाशा दिखाता है, सब लोग दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं। हाँ, ये कैसे कर दिया। एक किताब खोल के दिखाता है जादूगर, और उसमें से ऐसे पलट के दिखाता है, कुछ नहीं है, और फिर बंद करता, फिर खोलता है, एक कबूतर उसमें से उड़ जाता है। ये कबूतर कहां से आ गया। हो, संसार में ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती रहती हैं जिनका पहले से हमें कोई अनुमान नहीं होता। जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने, बीच में बस पलट गई, मर गए, गिर गए नीचे। हो, एक ये जादू का खेल हो गया। शरीर इधर पड़ा है, आत्मा निकल के कहीं सितारों में घूमने चले गए। जा रहे थे कहीं, पहुंच गए कहीं। हम लोग इसमें तमाशा बने रहते हैं। कृष्ण महाराज के विषय में क्या कहा जाता है, वे पहले मद्यपान ऋषि थे। ऋषि मंडल से यहां पृथ्वी पर वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने आए। अब भी उन ऋषि मंडलों में ऋषि आत्माएं विचरण करती हैं, परम ब्रह्म की स्तुति आराधना करती रहती हैं। इस भेद को वे ऋषि जानते हैं जो मुक्त आत्माएं हैं, आवागमन से रहित हैं, और वे दूसरे लोकों में और पृथ्वी लोक में भी विचरण करते रहते हैं। उपद्रष्टा, दृष्टा बनो। हमारी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कारोबार है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, बस यहां तक। अचानक हमारे घर में कोई मृत्यु किसी व्यक्ति की हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए हमारी दृष्टि आकाश की तरफ जाती है। हाय, ये मरने वाला कहां गया। केवल हम अनुमान लगाते हैं। राख डाल के उसके ऊपर कुछ ढकते हैं, चलनी या क्या, और अगले दिन देखते हैं इसमें ऐसे हो गया, हो ये तो सांप बन गया, पंजे लग गए हैं, ये तो पंछी बन गया, मनुष्य के हाथ का पंजा बन गया, मनुष्य बन गया। अनुमान लगाते हैं, सत्य नहीं है। देह पड़ी माटी के ऊपर, हंस रमे नीले आकाश, बिना सांस के पीऊ पीऊ जपता, सरवर बीच रही उदास। शरीर मट्टी है तो मट्टी के ऊपर पड़ा है मृत्यु। हंस जीवात्मा नीले आकाश में कहीं उड़ रही है। बिना सांस के उस प्रभु आदि पुरुष सनातन सखा की याद में उड़ती जा रही है। कहां जाएगी, किस दिशा में जाएगी, केवल वो परमात्मा ही जानता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोगता च महेश्वर। इस शरीर में रहते हुए तुम जगत में तमाशा मत बनो। इस तमाशे को देखने वाले बनो। अनुमंता,
हमारे जीवन की जो सीमाएं हैं, हमारा अनुमान केवल उसमें घूमता रहता है। नहीं, हमारा अनुमान उससे ऊपर, सीमाओं से परे पहुंचना चाहिए। हद हद करते सब गए, बेहद गया ना कोई। बेहद के मैदान में ऋषि मुनि रहे सोए, रहे कबीरा सोए। जब हम इस शरीर में नहीं थे, जब हम इस पृथ्वी पर नहीं थे, तो कहां थे? अनुमान लगाएं, कल्पना करेंगे। कुछ दिन हमारी आत्मा इस शरीर में ठहरी हुई है। जब इससे निकल जाएगी तो किधर जाएगी? पशु लोक में जाएगी, पशु बनेगी, या पिशाच लोक में जाएगी, पिशाच बन जाएगी, या भटकती हुई आत्माओं में चली जाएगी, या वृक्ष बनेगी, पौधे बनेगी, या कोई शिलाखंड बन जाएगी, या देवताओं के लोक में जाके देव शरीर को धारण करेगी, या सीधी परमात्मा के प्रेम में सुनहरे पक्षी की तरह उड़ती हुई जाके उसकी गोद में बैठ जाएगी। यह अनुमान हम कैसे करें? अपने स्वभाव से। यदि हमारा स्वभाव काए 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 कौवों वाला है, कौवे बन जाएंगे। यदि हमारा स्वभाव पशुओं जैसा है, पशु बन जाएंगे। यदि हमारी बुद्धि जड़ बुद्धि है, किसी की सुनने को समझने को तैयार नहीं होते, वृक्ष लता बन जाएंगे। यदि हम उस परम ब्रह्म के प्रेम में भीगे हैं, नित्य प्रति गुरु वचनों में हम भीगे हैं, यदि हमारे भीतर देवत्व जागृत हुआ है, तो निश्चय ही हम देव मंडल में पहुंचेंगे, ऋषि मंडल में पहुंचेंगे। उन महान पुरुषों का सत्संग, पुण्य दर्शन हमें प्राप्त होंगे। और ये कब होंगे? जब हम वसु बन जाएंगे। वसु किसको कहते हैं? कृष्ण महाराज को वसु कहा जाता है, भीष्म पितामह को वसु कहा जाता है। वसु 8 होते हैं और उनमें जो जो गुण होते हैं, उन गुणों को जब हम ग्रहण करने लग जाएंगे, प्रथम रविवार सूर्य का दिन, जब हम अपनी आत्मा को ईश्वर के प्रकाश से सूर्य जैसी बना लेंगे, आदित्य रूप बन जाएंगे, तो हमारे भीतर सूर्य जैसी प्रभा उत्पन्न होने लगेगी। तेजस्विता, तपो तेज हमारे भीतर चमकने लगेगा। सोमवार चंद्रमा, सोम ब्रह्म शक्ति, शीतलता, शांति, यही बातें हमारे जीवन में मुश्किल होती हैं। मन में शांति नहीं है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक